So, good morning, sir. This is Ayush Pewal from Christ University, Bangalore. Our college has given us a project connecting to any of the entrepreneur and asking them how do they lead to such kind of success. And it's my privilege that I am having you as a guest. So, my first question to you is that how do you get ideas or a concept for the business? आयुष, बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे चुना है, मुझे इस लायक समझा है कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मुझसे आपको कुछ जानने की जरूरत पड़ी है। थैंक यू इसके लिए। सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि बिजनेस एक छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, मीडियम स्केल में भी होता है, और रहे इंडस्ट्रीज की बात तो उसमें एमएसएमई भी है, बिग इंडस्ट्रीज भी है। और अगर मेरे बारे में जानना जाए तो हम ये बताना चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज के बारे में, जैसे अगर मुझे छत पे चढ़ना है तो पहले सीढ़ियों के सहारे छत पे जाना चाहिए, ना कि उछल के मुझे छत पे चले जाना है। मुझे इंडस्ट्री अगर लगाना है तो सबसे पहले मुझे कुछ ट्रेडिंग में जाना चाहिए, छोटे मोटे व्यवसाय करने चाहिए, ताकि बिजनेस की एक्सपीरियंस हो, मार्केटिंग का एक्सपीरियंस हो, अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस हो। क्योंकि आप एक ही बार में अगर इंडस्ट्री लगा लेते हैं, सपोज आपके पास बहुत फंड आ गया है, आप इंडस्ट्री लगा लेते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप जल्दी ही धराशायी हो जाएंगे, चलाना बहुत ही मुश्किल है। आप कहीं मार्केटिंग में फंस जाएंगे, अकाउंटिंग में फंसेंगे, गवर्नमेंट के जो भी रूल रेगुलेशंस है उसमें फंस जाएंगे। और रही बात की इंडस्ट्रीज हमने लगाया तो क्यों लगाया, या इंडस्ट्री लगाने के बारे में आइडिया मुझे कहाँ से आया, उसके बारे में हमें ये कहना है कि हम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं। आज हमारे खानदान में दूर दूर तक देखा जाए तो किसी ने ना इंडस्ट्री लगाया और ना ही किसी ने बिजनेस किया। फर्स्ट टाइम हम बिजनेस में आए हैं, इंडस्ट्री लगाए हैं। जिस समय स्कूल में हम पढ़ा करते थे, मुझे याद है कि हमारे टीचर ने कभी कहा था कि कोई भी इंसान जिसका कोई नाम ना हो वो एक जिंदा मुर्दा के समान है। मतलब हम अगर नौकरी कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो रोजमर्रा की जिंदगी में एक ही रूटीन रहेगा। आने वाले समय में हमारा डेथ भी हो जाता है तो शायद मोहल्ले वाले जानेंगे कि हाँ फलाना चले गया। वो बात हमारे घर दिमाग में घर कर गया कि जिसका नाम नहीं है वो जिंदा मुर्दा के समान है। मतलब मुझे कुछ नाम करना है, कुछ ऐसा काम करना है कि हमारा भी नाम हो, लोग देश में जाने। स्कूलिंग हमारी हुई, लोग मुझसे पूछा करते थे क्या करोगे लाइफ में, तो लाइफ का एक एम्बिशन होना चाहिए, कुछ मुझे भी लाइफ में क्या करना है, सर्विस करना है, बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, क्या करना है। और दो नाव पे सवारी नहीं करना है। कुछ लोगों से हमारी बातें होती थी तो वो कहते थे कि हम लाइफ में नौकरी करेंगे, अगर नौकरी नहीं मिला तो बिजनेस कर लेंगे। मतलब कुछ लोगों के नजर में कि बिजनेस बहुत ही आसान है, लेकिन हमारी एक्सपीरियंस ये है कि नौकरी करना आसान है। आप कंटिन्यूअस 3 साल 5 साल आप अगर अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं तो कंफर्म आपको नौकरी मिल जाएगा। लेकिन आपका 3 साल से 5 साल तक भी आप बिजनेस करते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आप उसमें सक्सेस कर जाएंगे। तो स्कूल टाइम से ही मुझसे लोग पूछते थे कि क्या करोगे, मैं बोलता था मुझे इंडस्ट्री लगाना है। लोग बोलते थे इंडस्ट्री कैसे लगाओगे, क्या लगाओगे, कहाँ से पूंजी लाओगे, क्या काम करोगे। मेरा बस एक ही करना था, मुझे पता नहीं, समय आएगा तो देखा जाएगा। क्योंकि हमारी बैकग्राउंड भी कोई ऐसी नहीं थी कि बहुत सारे मेरे पैसे मेरे पास हैं। कॉलेज में मैंने पढ़ाई शुरू किया, कॉलेज हमारी ग्रेजुएशन हमने कर लिया। मेरे फादर का कहना था कि बेटा मेरा नौकरी ले लो ताकि घर परिवार अच्छा से चले, घर में सैलरी तो आ जाएगा। मेरा एक ही जवाब था कि मुझे नौकरी देना है, नौकरी करना नहीं है। या हमारे फ्रेंड्स हो या मेरे फादर हो, पेरेंट हो, उन लोगों को भी मजाक सा लगता था कि नौकरी देगा ये कहाँ से, पहले अपना तो जिंदगी ये देख ले। अब रही कि मुझे इंडस्ट्री करना है, नौकरी देना है। कोई पूछ रहे कितना नौकरी देना है, तो कम से कम थाउजेंड्स। सवाल ये अपने पास भी कुछ नहीं है तो हजारों को नौकरी कहाँ से देंगे। तो सिलसिला वहां शुरू हुआ कि कुछ तो पहले स्टार्ट किया जाओ, करो। समय बहुत कम है, ये नहीं कि मेरे पास कुछ है भी नहीं, यार समय बहुत कम है, जल्दी में मुझे कुछ करना है। तो कुछ भी हम लोगों ने काम शुरू किया।
बहुत ही छोटा पूंजी के साथ में 1 लाख रुपए मुझे पूंजी मिला था। वही 1 लाख के आज के डेट में हमारे पास इंडस्ट्री है। हमने जहाँ ये हमारा मेहनत जुनून रहा, ऊपर वाले का भी कृपा रहा कि जो हमने स्कूल टाइम में सोचा था वो हमने अचीव कर लिया आज। जो हमने कहा कि पहले एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे सर्विस करना है या बिजनेस करना है या इंडस्ट्री लगाना है, उसी में अड़े रहना है, जिद्द होना चाहिए। अगर आपने लाइफ में कुछ जिद्द कर लिया है, ठान लिया है मुझे ये करना है, तो आपको जरूर मिलेगा। हर समय आपको उतार चढ़ाव मिलेगा, ठोकरें मिलेंगी, आपको लगा आप हताश हो जाएंगे, लेकिन कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में। एक मोड़ ऐसा आएगा जो आपको वो रास्ता दिखा जाएगा आगे के लिए। मैंने भी 95 में, एज अप्रॉक्स अबाउट 20 ईयर्स का हमारा एज था, 95 से हमने पोल्ट्री फीड का ट्रेडिंग का काम शुरू किया। और जिद हमारा था कि इंडस्ट्री लगाना है आगे चलकर। तो हमने बहुत ही कोशिश करके धीरे धीरे पूंजी का व्यवस्था किया, अपना एक्सपीरियंस हुआ, मार्केटिंग का एक्सपीरियंस हुआ, अकाउंटिंग का हुआ, या सब कुछ हुआ। उसके बाद 2007 में हमने न्यू डाला पीवीसी पाइप फैक्ट्री के, और 2007 से ही हमने इंडस्ट्री शुरू किया। 2007 से वो पाइप फैक्ट्री मैंने मैं चलाया, और 2015 में हमने प्लास्टिक हाउस होल्ड की फैक्ट्री की, जो कि यहाँ के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। आज पूरे झारखंड में हमारा ही इकलौता हाउस होल्ड की फैक्ट्री है। आज आम आदमी की नज़र में सेलो है, सुप्रीम है, या और भी ऐसा ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके बीच में हमारा भी नाम, हमारा भी ब्रांड इमेज आज बनता चला जा रहा है। हमारी भी एज है, 5 साल की एज है इस इंडस्ट्री में। अब बहुत सारी परेशानियां आई, बस अड़े रहे। कभी एनपीए के कगार में आए, हमारी पाइप की भी इंडस्ट्री थी, उसमें भी हमने एनपीए के कगार में पे पहुंच गया था। लेकिन बस एक आत्मविश्वास था, दृढ़ निश्चय था कि मुझे हारना नहीं है, अब मुझे डरना नहीं है। जो भी लोग इंडस्ट्री लगाते हैं, हमारा सजेशन ये है, कभी भी आप डरे नहीं, हमेशा ईमानदारी के रास्ते चलें, कर्म को प्रधानता दें, हमेशा आप सक्सेस होंगे, जरूर होंगे। Sir, the next question for you is that what service or the product do you manufacture in your plants? Like what are the various product do you manufacture? मैं अभी अपनी फैक्ट्री में बना रहा हूँ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, just like buckets, mug, tub, dustbins, kitchen utensils, just like containers, अप्रोक्स 200 के आसपास हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। और हाउस होल्ड में अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स। And sir, the next question for you is that how do you advertise your business? Like in such a challenging market, there are a lot of company rather than you. And how do you manage to cope up and by the advertising thing? देखिए, हमारे पास मार्केटिंग टीम है जो मार्केट में डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स सभी के पास मिलते हैं। और एक्चुअली उनकी जो डिमांड होती है, कॉम्पिटिटिव प्राइस एंड क्वालिटी, जस्ट लाइक कि हमने बहुत ही प्रचार कर दिया, और डीलर्स को अगर हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल होना बहुत ही मुश्किल है। और बड़े लेवल पे प्रचार करना हमारे बस की चीज़ नहीं है। हमारी जितनी कैपिटल है, अगर हम चाहें कि टीवी के माध्यम से एडवर्टाइज करें, वो हमारे कैपेबिलिटी से बाहर है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने जितने भी डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन लोगों को साइन बोर्ड्स देते हैं, ताकि लोगों की विजिबिलिटी, मतलब जो बायर्स हैं, पहले उनके शॉप के बाहर में अगर हमारे प्रोडक्ट्स के फोटोग्राफ्स दिख जाते हैं, ब्रांड नेम दिख जाते हैं, तो उन लोगों के नज़र में आता है कि ये भी कोई प्रोडक्ट है, चलो इसे परचेज के देखा जाए। और मेनली कि डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स को पे कमांड होना चाहिए, उन लोगों को प्राइस या क्वालिटी पे भरोसा होना चाहिए। Sir, the next question for you is that what is your company goal? क्या आपने बोला, फिर से प्लीज रिपीट कीजिए। Pardon, what is your company goal? Means what do you want? What do your company want to achieve? जो भी लीडिंग कंपनीज हैं अभी मार्केट में, मुझे उनके बराबरी पे आना है। हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं
प्रोडक्ट्स रेंज है अभी उन लोगों के बराबर में नहीं है, लेकिन हमारी जो ग्रोथ है, अगर एग्जिस्टिंग कंपनीज का अगर इतिहास देखा जाए तो उन लोगों ने जितना समय में जितना अचीव किया था उससे काफी कम समय में हमने अचीव किया है, और हमारा गोल है कि उनके बराबर पे आना है, उनसे पीछे नहीं रहना है। Sir, the next question for you is, what is unique about your product, sir? What is the unique thing that you give to the product and the customer is such kind of attracted to it? हमारे प्रोडक्ट्स की यूनिक के बारे में तो बताना थोड़ी मुश्किल है। एक्चुअली हमारा ईस्टर्न रीजन प्लास्टिक प्रोडक्शन के मामले में काफी बैक है। जो भी हम लोग यूज करते हैं या जो भी बायर्स हैं वो पूरे डिपेंडेंट है बॉम्बे की कंपनीज के ऊपर। पहले तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो जो भी प्रोडक्ट्स बॉम्बे से यहाँ आ रही है हम लोग उसके बराबर का प्रोडक्ट्स पहले हम लोग अवेलेबल करवा पाए, तभी उसके बाद कुछ खास प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग ध्यान दें। यदि कुछ खास कुछ डिफरेंट हम लोग अगर बनाना शुरू करते हैं और रेगुलर प्रोडक्ट्स को अगर अवॉइड करते हैं तो शायद हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। Last question for you is that when you started your company, your turnover was what, and to now like 2021, in fiscal 2021, what is your turnover? हमने 2015 में प्रोडक्शन स्टार्ट किया। कंपनी हमारी 2010 की है। 3-4 साल हमारे कंपनी को एस्टेब्लिश करने में लग गए और प्रोडक्शन में हमने 2015 से आया। 2020-21 क्योंकि 2020-21 फाइनेंशियल ईयर तो कंप्लीट हुए नहीं है, ये देखा जा सकता है कि 2019-20 की जो टर्नओवर थी अप्रॉक्स 20 करोड़ के आसपास हमारी रही है, और एक्सपेक्टेड 2020-21 की भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, ड्यू टू कोरोना में हमारे सेल, परचेज या मैन्युफैक्चरिंग सभी काफ़ी परेशानी में गुजरे थे 2-3 महीने। हाँ, ये है कि 2021-22 की अगर हम लोग अनुमान करें तो उस समय हमारी सेल एंड प्रोडक्शन डबल होगी। आज के डेट में हमने जो पूरा ब्रांड इमेज बनाया है, हमारी क्वालिटी जो है उसके हिसाब से जितनी डिमांड है हमारे ईस्टर्न रीजन में वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आने वाले 1 साल के बाद हमारी कैपेसिटी भी डबल हो जाएगी, अब प्रोडक्शन एंड सेल्स भी हम लोग डबल अचीव करेंगे। Have you ever tried like for diversifying your factories, like आप दूसरे शहर में, are you interested in, so like I'll make one production something? Please tell in Hindi. सर आप कभी ये मतलब आपकी प्रोडक्शन फैक्ट्री मोरांगी में स्टेट की भी है, आप तो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं या फिर कलकत्ता फैक्ट्री लगाना या राजस्थान फैक्ट्री लगाना या बॉम्बे फैक्ट्री लगाना? नहीं। आज इंडस्ट्री अपने देश के किसी भी कोने में लगाकर अब पूरे देश में सर्विस दिया जा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि मुझे कलकत्ता जाना है या बॉम्बे जाना है, वहां जाकर फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाना है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। यदि हम बॉम्बे में लगाते हैं तो मुझे झारखंड कैटर करने में कुछ प्रॉब्लम आएगी या ट्रांसपोर्टेशन का फैक्टर होगा। हम झारखंड में लगाए हैं तो बॉम्बे पहुंचाने में वो फैक्टर आएगा। हमारा झारखंड में है तो झारखंड में हमारा ट्रांसपोर्टेशन काफी कम है, नेग्लिजिबल है। और अगर हम साउथ जाते हैं या नॉर्थ ईस्ट जाते हैं तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का फैक्टर थोड़ा हाई होता है। तो वो मिला जुला के हम लोग एवरेजिंग करते हैं, एक जगह रख के पूरे इंडिया कैटर किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। बेनिफिट ये है कि हम जिस जगह पे हैं ये आपको ये मान सकते हैं कि हम लोग सेंटर पॉइंट पे हैं। यहाँ से हमारा नॉर्थ ईस्ट भी आसान है, नजदीक है, दिल्ली है, मतलब 1000 या 1500 किलोमीटर के अंदर में सारे स्टेट को हम लोग कवर कर सकते हैं। थैंक यू सर, आई एम नाउ स्टॉपिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।